ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लगातार बात एग्जिट पोल की हो रही है, लगातार बात समीकरण मुद्दों और उन तमाम तथ्यों की हो रही है जिनका असर इन चुनावों में नजर आया है। न्यूज इंडिया के एग्जिट पोल का जिक्र जरूरी हो जाता है। हमारा अनुमान कहता है झारखंड में एनडीए सरकार के आसार हैं, एनडीए को मिल सकती है 38 से 44 सीटें, एनडीए के हिस्से में 33 से 37 सीटों का अनुमान है। फाइट नेक टू नेक है। तो झारखंड में एनडीए वर्सेस आईएनडीआईए। न्यूज इंडिया का एग्जिट पोल कहता है महाराष्ट्र चुनावों के लिए महायुति की सरकार का इशारा है। हरी बत्ती महायुति के लिए। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी महाराष्ट्र में बनकर उभर सकती है। डेंट डिफीट हुआ है, स्टंट से डेंट नहीं पड़ा है, ये दावा बीजेपी का काम करता नजर आ रहा है। बीजेपी को महाराष्ट्र में 89 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। महायुति को 145 सीटें मिलने का अनुमान है। एनसीपी शरद पवार गुट दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है, जबकि महाविकास अघाड़ी की बात करें तो 122 सीटें मिलने का अनुमान है। चलिए, मेहमानों का पैनल हमारे साथ में मौजूद है, मेहमानों का रुख करेंगे। हमारे साथ ए.के. मिश्रा जी, प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जी हमारे साथ मौजूद हैं, महेश वर्मा जी हैं बीजेपी से प्रवक्ता, राकेश जी हमारे साथ में मौजूद हैं। सबसे पहले महेश वर्मा जी के पास में जाऊंगी, क्योंकि ब्रेक पर जाने से पहले भुवन भास्कर जी ने उत्तर प्रदेश उपचुनावों को लेकर के कहा था कि बीजेपी कितनी भी कोशिश कर ले जनता समझ गई है और जनता ने हमारे पक्ष में वोट किया है। महेश जी, तमाम आरोपों का जवाब देने का ये शायद आखिरी मौका है। नहीं, बिल्कुल मैं ये कह रहा हूँ कि जिस प्रकार से चुनाव आयोग ने वहाँ त्वरित कार्रवाई करी और 2 दरोगा सहित तमाम पुलिसकर्मियों को निलंबित किया, ऐसी कार्रवाई तो देश में कभी चुनाव आयोग इनके टाइम में जब ये बुलेट पे चुनाव लड़ते थे तब क्या होता था। आतंक, अपराध के जरिए जो है इनका सगल बन गया था चुनाव जीतना। आज जब इस तरह की कार्रवाई इनको दिखाई दे रही है तो भी इनको भरोसा नहीं हो रहा। वो कह रहे हैं कि मुझे मालूम नहीं है कि भाई कार्रवाई हुई या नहीं हुई है। तो ये आपको हम आश्वस्त कर दें कि चुनाव आयोग ने कार्रवाई की है और हम किसी भी प्रकार से उसका कोई विरोध नहीं कर रहे हैं। कोई गलत किया है तो इसका विरोध होना चाहिए, लेकिन ये बौखलाहट जो है, ये जो बौखलाहट है, जिस प्रकार की छटपटाहट है, ये साफ इंगित करता है कि ये वहाँ बुरी तरह से चुनाव हार रहे हैं। इनकी ज़मीन जिस प्रकार से इन्होंने एक नैरेटिव, एक झूठ की बाजार जो इन्होंने गर्म किया था वहाँ पे, वो कहीं बाजार जब इनका वो ठंडा पड़ता हुआ नजर आया है। इनके जो सुप्रीमो हैं जो जाके अपनी उपस्थिति में ये नारा लगवाते हैं कि 15-16 विधायक जिता दो महाराष्ट्र में, हम जता और बता देंगे कि मुसलमानों के हित में क्या हो सकता है। तो मुसलमान, देखिए मैं बीच में बोला नहीं था, मुसलमान करते करते चुनाव और राजनीति करने का आपका जो एक खेल है वो खत्म हो चुका है। इस चीज को एक्सेप्ट कर लीजिए। अब जो पोलराइजेशन है और जो जनादेश है उसको एक्सेप्ट करिएगा। ऐसा ना हो कि चीखना चिल्लाना शुरू कर दीजिएगा कि चुनाव आयोग ने बेईमानी कर दी या ईवीएम में गड़बड़ी हो गई, या जो जनादेश है उसको सर माथे लगा के अगर जोशी जी आगे बढ़ने का अपना जो एक राजनीति में एक सगल है जो परंपरा है उसको अपनाने की कोशिश करिएगा। पूजा जी, एक बात मैं आपको और स्पष्ट कर दूं कि जो आपने झारखंड के ऊपर बात कही, हमने इस किसी भी एग्जिट पोल को कंट्राडिक्ट नहीं किया। आकलन है, अनुमान है, जिस प्रकार के भी लोग, एक मीडिया है, उनकी जो एक मीडिया धर्म है वो पालन करते हैं। हम ये कह रहे हैं कि आज की डेट में आखिर में इसको लेकर चिड़चिड़ाहट कहाँ बढ़ी, बौखलाहट कहाँ बढ़ी, कौन आदमी इसमें किस तरफ से आपको ज़्यादा अकुलाहट और बौखलाहट दिखाई दे रही। स्वाभाविक रूप से उन लोगों की ही इस तरह की बौखलाहट होगी जो चुनाव हार रहे होंगे, जिनको लग रहा होगा। तीसरा कि ये एक चुनाव ऐसा है जो राष्ट्रीय राजनीति की दिशा भी बदलेगा, जैसे महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में निश्चित रूप से ठीक है, गठबंधन हमारी बनेगी और हम ये तय करेंगे कि ये जितने ये आप देखिए, शरद पवार वहाँ क्या कह रहे थे, अभी हमें मिश्रा जी से ही सुन रहा था, शरद पवार कह रहे थे कि हमारी अंतिम पारी है। तो जो आदमी अंतिम पारी जो
मैंने डिक्लेयर्ड अंतिम पारी कर रहा है, उसके साथ पब्लिक क्यों जुड़ेगी, कार्यकर्ता क्यों जुड़ेगा, उसके साथ जनता क्यों जुड़ेगी, जब वो स्पष्ट रूप से कह रहा है कि भाई हमारा अब राजनीति से लेना देना नहीं है। तो स्वाभाविक है कि इतना तो बुद्धिमत्ता, इतनी तो कम से कम सोच बनाएगी ना। कम से कम पिछले चुनाव से उन्हें सीखना चाहिए था, क्योंकि मोदी जी की अंतिम पारी डिक्लेयर कर दी थी विपक्ष ने, तो डंट लगा है बीजेपी को। देखिए, अब मैं फिर वही कह रहा हूं कि मोदी जी की बात शरद पवार से तुलना करना, हाँ। शरद पवार की मजबूरी है। नहीं, मैं कह रही हूँ सीखना चाहिए था यहाँ पर भुवन जी। ये बिल्कुल आपकी बात सही है। इन सब चीजों का महत्व तो है। ये बिना ये सब चीजें, देखिए, ये इन सब चीजों से एक ऐसा नैरेटिव, एक ऐसा वातावरण, अब आज एग्जिट पोल के ऊपर जो सवाल खड़ा किया जा रहा है, मैं समझता हूं कि एग्जिट पोल की जो विश्वसनीयता घटी है, इस बार एग्जिट पोल वालों ने अपने आप को पूरी तरह से समेटा होगा। पूरे अच्छे तरीके से उन्होंने चीजों को करने की कोशिश करी होगी, ताकि उनका ये काम है ये बंद ना हो। बिल्कुल, वो चाहेंगे कि हम किसी ना किसी तरह से अपनी विश्वसनीयता को, अपनी क्रेडेंशियल को इतनी मजबूती से रखें। और इसका एक और आधार मैं बता रहा हूं, एग्जिट पोल का नतीजा सिर्फ इस वजह से नहीं है। वहां जिस प्रकार की सबसे ज्यादा रैली प्रधानमंत्री की, सबसे ज्यादा रोड शो प्रधानमंत्री की, सबसे ज्यादा जन समर्थन प्रधानमंत्री की, और भीड़ देखिए, लाखों लाख की भीड़। अब मुझे ये बताइए, आपके यहाँ कोई आदमी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भाग रहा हो, एक नुक्कड़ सभा करके राहुल गांधी भाग रहे हो, और शरद पवार कहीं जाने की स्थिति में नहीं है, और उसके बाद आप कहिएगा कि नहीं एग्जिट पोल हमारे फेवर में हो, हमारे उसके बाद जवाब ले लेते हैं, एक बार जवाब ले लेते हैं। भुवन जी बोलिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है, पूरे देश ने देखा है। कौन भूल सकता है चंडीगढ़ को? अगर सुप्रीम कोर्ट बीच में नहीं आता, क्या हमें पूरे देशवासियों को न्याय मिल पाता? और आज का जो उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है, वो चीख चीख के कह रहा है, हमारा आला कमान, हमारे कार्यकर्ता लगातार उस पर नजर गड़ाए रहे। पुलिस वालों की वो चित्र भी मैंने आपके चैनल के माध्यम से दिखाने का काम करा, रिवॉल्वर तान दे रहे हैं कि वोट नहीं डालने देंगे। ये पुलिस, योगी सरकार किस प्रकार पुलिस के बहाने चुनाव को प्रभावित करना चाहते हैं, आज देश के विजुअल जो जारी हुए हैं, देश के लोगों ने बताने का काम करा है। और क्या महाराष्ट्र में भी एक और घटना लगातार लाइमलाइट बटोर रही है भुवन जी। वो घटना ये कि एक युवती की हत्या भी हो गई है। हालांकि उसके पीछे जांच अभी बाकी है, लेकिन जब हम तमाम मुद्दों का जिक्र कर रहे हैं तो उस युवती की हत्या का भी जिक्र होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, सारी घटनाओं का होना चाहिए। महाराष्ट्र में जिस प्रकार एक राष्ट्रीय महामंत्री के 5 करोड़ रुपए जिस प्रकार वहां पर मिले हैं, डायरी में सबूत मिले हैं, ये भी देश देखने का काम करा है। और कैसे भूल, एक मिनट मैडम, मेरे को सर, बीजेपी को आपने इतना समय दिया, बिल्कुल बोलिए, समाजवादी पार्टी को समय दीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूं किस प्रकार रात के अंधेरे में महाराष्ट्र में लोकतंत्र की हत्या करी। क्या प्रदेश या देश इस बात को भूल सकता है? किस प्रकार झारखंड में एक चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में डाला गया, हाईकोर्ट के द्वारा उनकी जमानत हुई, 6 महीने वहां पर इस तरह का अराजकता का माहौल भारतीय जनता पार्टी ने करा। आज उत्तर प्रदेश में देश शर्मसार हो रहा है कि किस प्रकार पुलिस का जो काम होता है कि वो व्यवस्था को देखे। मैंने अपने साथी मिश्रा जी को भी वो विजुअल भेजने का काम करा है, और मुझे पूरा विश्वास है कि आज इसका अवलोकन ये करेंगे कि किस प्रकार वहां पर जंगल राज कायम है। पुलिस प्रशासन जिसका काम होता है कि वो मतदान में सहयोग करे, वो रोकने लग जाएगा तो इस देश का लोकतंत्र का क्या होगा। और जो हम कहना चाहते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा चल रहा है लोकतंत्र की हत्या करने का, वो आज भी देश और प्रदेश देख पा रहा है। ए.के. मिश्रा जी क्या कहेंगे सर? क्योंकि आरोप प्रत्यारोप बहुत सारे हैं, पर अगर हम ग्राउंड एलिमेंट की बात करें तो पिछली बार के जिस तरीके से नतीजे रहे, हालांकि नतीजे क्या, मैं एग्जिट पोल का जिक्र करूंगी, एग्जिट पोल कुछ वैसे ही हैं, लेकिन इस बार क्या वाकई सच्चाई है? क्योंकि महेश वर्मा जी कह रहे हैं कि इस बार एग्जिट पोल वालों की दुकान न बंद हो जाए, इसलिए वो कुछ ज्यादा ही एहतियात बरतते हुए कहते हैं कि दूध का जला छाछ भी फूंक करके पीता है, तो इस बार छाछ की बारी है। नहीं, देखिए, एग्जिट पोल अपने आप में एक बड़ा कॉम्प्लेक्स विषय है, विद्या है। हाँ। मैंने कोई एग्जिट पोल नहीं देखा। मेरी एनालिसिस करने की, हरियाणा में जब किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी बोलने की, तो आपके चैनल पे मैंने डंके की चोट पे बोला था कि मध्य प्रदेश अब 2 होने जा रहा है ये हरियाणा का इलेक्शन। ये केवल मैंने बोला था रिकॉर्ड पे। तो मैं एग्जिट पोल को नहीं देखता हूं। मैंने आपको बताया ग्राउंड पे और बहुत सारे ऐसे फैक्टर होते हैं जिनको एनालाइज करके देखना चाहिए। भाई, 2 पार्टियों में अगर कोई एक पार्टी बहुत मजबूत है, दूसरा बहुत कमजोर है, तो विजय डेफिनेटली जो मजबूत है उसी का होगा। कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं कि कमजोर जीत जाए, वो उसको मैं इग्नोर नहीं करता हूं, पॉइंट में होते हैं।
रही बात जो आरोप प्रत्यारोप, तो अब देखिए आज चुनाव हुआ है, क्या क्या आप उन बिंदुओं का जिक्र कर रहे हैं जो हरियाणा में बीजेपी के लिए काम आए थे? नहीं वहाँ वो बिंदु वहाँ पे नहीं है। देखिए वहाँ पे हरियाणा में तो बीजेपी इसलिए जीती कि बहुत मजबूत थी इन कंपैरिजन ऑफ कांग्रेस, बूथ मैनेजमेंट, ग्राउंड लेवल पे, माइक्रो लेवल पे, तो अपनी मजबूती के कारण बीजेपी यहाँ पे उस मजबूती का इम्पैक्ट इन चुनावों पर आया है क्या? बिल्कुल। देखिए मजबूती का बेनिफिट ये मिलता है कि चुनौतियां जब बहुत गंभीर होती हैं तो उसमें भी आप बेटर परफॉर्म कर जाते हैं। अब की बार तो महाराष्ट्र में हरियाणा चुनाव के बाद तो इनका मनोबल यानी कमर ही टूटी हुई है। राहुल गांधी का जोश, इन लोगों के बॉडी लैंग्वेज, पॉलिटिकल काइनेसिस अगर आप देखिए तो सारे नेताओं का सीधे अभी नहीं, चुनाव डिक्लेयर होने के बाद से ही पता चल रहा है जैसे मन के हारे हार, मन के जीते जीत, मन से ही हार मान के बैठ गए हैं। अब नेता है तो काम करना ही है, चुनाव में लड़ना ही लड़ना है, बंदर की तरह इस डाल से उस डाल पे जाना है। कुछ फैक्टर्स जो आप पूछ रहे हैं वो ऐसे फैक्टर होते हैं कि ऑल ऑफ सडन कोई पकड़ नहीं पाया, कोई ऐसा मुद्दा आ गया कि मजबूत पार्टी का एकदम पासा पलट गया, वो हार गई, अगले दिन कुछ और हो गया। ठीक है। रही बात जो आरोप पत्र प्रत्यारोप के चल रहे हैं, इधर ये हो गया जी, कहीं चोरी हो गई, कहीं, ठीक है, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। कोई भी सरकार हो मैनेज करना चाहिए। आज के दिन जो मुद्दा है कौन जीतेगा कौन हारेगा, अब इन सब चीजों का करने से अब वोटिंग परसेंटेज में फर्क नहीं पड़ेगा। जिनको वोट देना था, जहां ये दिखा रहे हैं कि गोली चली या बंदूक चला, वहां पे भी जिसको जो वोट देना था दे चुके हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, किसी एक वीडियो को बताना, मान लीजिए सही है गलत है, वीडियो भी बहुत गलत होते हैं, कोई भरोसा नहीं हो सकता है वो पुलिस वाला दूसरों की रक्षा के लिए हो। वहां पे गोरखपुर मंदिर में यही हुआ ना, 18 साल का एक IT बीटेक पढ़ा हुआ लड़का एक वहां पे घुसता है, फिर बोलते हैं जी वो मानसिक रूप से विक्षिप्त है। वहां पे भी पुलिस वाले बंदूक तान के खड़े थे, ये तो उसको भी दिखा देंगे, देखो जी एक अल्पसंख्यक को गोली मारने के लिए मठ में मंदिर में पुलिस वाले खड़े हैं, तो उसको आने दीजिए। ठीक है, ठीक है, वो सच्चाई को सामने राकेश जी के पास में जाऊंगी। राकेश जी, महाराष्ट्र चुनाव की जब हम बात करते हैं तो विदर्भ एक बहुत बड़ा फैक्टर है बीजेपी के लिए, जहां पर बीजेपी उस तरीके से हमेशा अपनी पकड़ को मजबूत नहीं कर पाई है जितना शायद महाराष्ट्र के अन्य क्षेत्रों के अंदर या अन्य जोन्स के अंदर है। इस बार विदर्भ में भी अच्छी जीत का दावा बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। महेश जी आपके बगल में ही बैठे हैं, दावा उनकी तरफ से लगातार किया जा रहा है। विदर्भ कितना बड़ा फैक्टर है और क्या रीजंस है, और इस बार जो दावा है बीजेपी का वो क्यों हो सकता है? देखिए, विदर्भ तो फैक्टर है ही और भाजपा का तो होना भी चाहिए। नागपुर इनका एक तरह से कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण जगह है, ठीक, वो विदर्भ में ही आता है। और विदर्भ ही नहीं, पूरे महाराष्ट्र में अब जैसा कि आपका एग्जिट पोल दिखा रही है कि इनको लाभ है, अब ये तो वक्त बताएगा कि क्या है। मैं एक मुद्दे पे आना चाहता हूँ कि पहले क्या होता था, जब इस तरह के डिबेट होते थे ना, घोषणा पत्र की बड़ी बात होती थी कि क्या घोषणा। आज अगर देखेंगे कि हम घोषणा पत्र की बात नहीं करते, हम कि क्या किन्होंने क्या घोषणा पत्र है, किनका क्या, वो आगे क्या करेंगे, कोई रोड मैप की बात नहीं कर रहे, बहुत कम हो रहा है। तो या पीछे जो था उनका वो पूरा कर पाए कि नहीं, केवल भावनात्मक मुद्दों पे हम चल रहे हैं कि ये हुआ, बड़ी बड़ी बातें। थोड़ा सा और नहीं, बिल्कुल टोकूंगा, करेक्शन करूंगा। आपने ये प्रश्न बड़ा सही उठाया, इस चुनाव में घोषणा पत्र की चर्चा ही नहीं हो रही है, लेकिन करेक्शन ये है कि बीजेपी या अन्य पार्टियों ने चुनाव का माहौल ग्रेजुअली इस तरीके से इंप्रूव किया है, स्पेशली बीजेपी ने, कि दूसरे तथ्य, घोषणा पत्र, वादे वगैरह सब फीके होते चले गए। अब केवल पार्टी हो गई, फीके हो गए। लॉस ये होता था ना कि आम आदमी पार्टी, हमारा देश ऐसा नहीं है, कोई मुद्दा है ही नहीं। पार्टी ओरिएंटेड जो है पॉलिटिक्स हो गई है। मिश्रा जी, मेरा यहाँ पे सर मेरा यहाँ पर इंटरप्शन है, मेरा यहाँ पर राकेश जी मेरा सर यहाँ पर मेरा इंटरप्शन है। देखिए, हो सकता है यहाँ स्टूडियो में बैठ करके हमारे और आपके लिए वो घोषणा पत्र मायने न रखता हो, लेकिन जब हम विधानसभा चुनाव की बात कर रहे हैं और झारखंड और महाराष्ट्र के लिए एग्जैक्टली बात कर रहे हैं और तमाम क्षेत्रों में बाय इलेक्शंस की बात कर रहे हैं, उन लोगों के लिए वो घोषणा पत्र मायने रखता है, बिल्कुल मायने रखता है सर। 10 सेकंड दीजिए। अब घोषणा पत्र भी देखेंगी तो घोषणा पत्र है कि 25 लाख नौकरियां हम हर महीने देंगे। ये संभव है क्या? आपने मतलब ऐसा कर दिया है कि मतलब कुछ भी बोल दो, है ना, उसकी कोई विश्वसनीयता है? 25 लाख नौकरियां हर महीने देंगे, ये महाराष्ट्र में इनका वादा है, आप देख लीजिए। और 10,000 बच्चों को ट्यूशन पढ़ाएंगे,
तो ये ट्यूशन का खर्चा देंगे तो इस तरह का नौकरियां कौन, बीजेपी मतलब महायुति देगी कि महाविकास अघाड़ी, किसने डिक्लेयर? महायुति का है, देखिए ना आप घोषणा पत्र देखिए, आप कम से कम देखना तो चाहिए। अरे भैया वो 25 लाख रोजगार की बात कर रहे हैं, आप उसको नौकरी की बात कर रहे हो। अंतर तो करो कम से कम। हम और आप पढ़े लिखे हैं ना। 25 लाख रोजगार भी एक महीने में देना, एक महीने में। ठीक है, ठीक है। तो एग्जिट पोल पर लगातार हो रही है बात। फिलहाल दोनों ही राज्यों के लिए न्यूज इंडिया का सर्वे, या यूं समझिए कि एग्जिट पोल ये इशारा कर रहा है कि एनडीए खेमे के लिए खुशखबरी है और नेक टू नेक फाइट दोनों के बीच में ही साफ तौर पर नजर आ रही है, जबकि बाय इलेक्शंस में कई जगहों पर चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। एग्जिट पोल हमने आपके साथ में साझा किया और लगातार बताया कि क्या कुछ वो फैक्टर्स हैं जो हावी रहे, जिन्होंने संतुलन निर्मित किया और किसके लिए अच्छी खबर कौन लेकर के आया है। वक्त यहां पर छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी। बने रहे न्यूज इंडिया के साथ, क्योंकि हम हैं राष्ट्र की आवाज।